अश्लीलता की हदें पार, आखिर कौन जिम्मेदार। जिस तरीके से गरियाबंद में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर जो नग्नता को परोसा गया, जो फूहड़पन परोसा गया डांस के नाम पर, वो कहीं ना कहीं समाज को और पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाला है। जो वीडियो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के देवभोग में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रात 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक अश्लील डांस को परोसा गया। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इसी तरीके का जो डांस है वो कराया गया, जिस पुलिस प्रशासन पर और जिला प्रशासन पर ऐसे कार्यक्रमों को रोकने की जिम्मेदारी थी, उसी प्रशासन के एसडीएम साहब उन्हीं डांस करने वाली युवतियों पर पैसे उड़ाते नजर आए। जिस पुलिस प्रशासन पर कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी थी, वही पुलिसकर्मी उन्हीं युवतियों के साथ अश्लील हरकत करते हुए भी नजर आए। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आई, एसडीएम साहब को जो है निलंबित कर दिया गया है और दोनों पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आयोजनों को संरक्षण किसने दिया, ऐसे आयोजनों को स्वीकृति किसने दी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सूरजपुर में भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आई हैं और इससे पहले भी गरियाबंद में भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। वहां के जो स्थानीय संवाददाता हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि, लेकिन उससे पहले कांग्रेस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है कि जो छत्तीसगढ़ संस्कृति सभ्यता का प्रतीक रहा है, उस छत्तीसगढ़ को आखिर बीजेपी शर्मसार कर रही है। बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है। सुनते हैं विकास उपाध्याय इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व है, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रदेश के गृह मंत्री अपराध को संभाल नहीं पा रहे और जो संस्कृति जो प्रचलन हमारे प्रदेश में कभी नहीं रहा, इस प्रकार के अर्धनग्न डांस नृत्य कभी हमारे प्रदेश में खुले बदन में कभी नहीं देखे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह भी करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्कार और संस्कृति की बात करती है और उनकी सरकार में किस प्रकार से इसकी धज्जियां उड़ा रही है, सवाल गृह मंत्री से है। अगर वो पद को नहीं संभाल पा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो पद से तत्काल इस्तीफा दें। कांग्रेस के बाद बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कह रही है वो भी सुन लेते हैं। मंत्री टंकराम वर्मा का बयान है, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। देखिए, गरियाबंद में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। देखिए, गरियाबंद सार्वजनिक आयोजन के नाम पर जिस तरीके का नृत्य हुआ, इसे ना तो समाज स्वीकार कर सकता है, ना आप परिवारों के साथ देख सकते हैं, ना कोई महिला सहज स्वीकार कर सकती है, ना हम आपको वो तस्वीरें पूरे तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की संस्कृति का आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे प्रवेश हुआ और इस तरीके के आयोजन बीते कई वर्षों से हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 आयोजक भी गिरफ्तार किए गए हैं और उन आयोजकों का साफ तौर से कहना है कि एसडीएम ने ही परमिशन दी थी। जिस एसडीएम को कलेक्टर के द्वारा सस्पेंड किया गया, उसी एसडीएम ने इस पूरे कार्यक्रम की परमिशन दी। उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए, युवतियों के डांस पर नोट की गड्डी भी उड़ाते नजर आए। तो तमाम सवाल हैं और उन सवालों पर तमाम ऐसे सवाल हैं जो स्थानीय हमारे संवाददाता हैं रमेश सोनी, उनसे भी जान लेते हैं। रमेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। रमेश जी, जिस तरीके से गरियाबंद के देवभोग से जो दृश्य हम सब ने देखा, सबको शर्मसार करने वाली घटना है, जिस तरीके से मनोरंजन के नाम पर फूहड़ता को परोसा गया है, इसके बाद कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और आगे किस तरीके की इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी? जी आयुष जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल गरियाबंद जिले का मामला शांत नहीं हुआ कि पहले छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक असली डांस का वीडियो सामने आया है, जहां पे वन विभाग के रेस्ट हाउस में ये डांस करवाया जा रहा था अश्लील वाला।
और ये कुमेली का मामला था पहले, पर अभी हमारे गरियाबंद जिले के बोला जाए कि देवक थाना क्षेत्र के उरमाल में जो बाहर से नर्तकी मंगा के जो अश्लील वीडियो का डांस का वीडियो का वायरल हुआ था, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि यहाँ पे जो बताया जाता है कि कानून का रक्षक ही भक्षक बनना चले, तो बात जाहिर सी है कि यहाँ पे कौन सेफ है। आप खुद देख सकते हैं कि वीडियो में कितने गंदी डांस किया जा रहा है वहां पे कि, और इतना भद्दा है। हाँ, यहाँ पे प्रशासन के कुछ अधिकारी भी वहां थे, मौजूद थे कि हमारे एसडीएम तुलसीदास मरकाम भी मौजूद हैं, और उनका भी वीडियो सामने आया है कि मोबाइल में और लड़कियों का वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और पैसा भी उड़ा रहे हैं, यह भी सामने आया है। और पुलिसकर्मी भी उन लड़कियों के साथ अश्लीलता से वीडियो फोटो लेके किस भी कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे प्रशासन के छवि को एकदम धूमिल करता है। जो लोग उनके ऊपर क्या विश्वास करेंगे कि कानून किसका रक्षक है, जब कानून का रक्षक ही भक्षक बनने चला तो उनके ऊपर क्या विश्वास करेंगे। और आगे बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं कि जो अभी वहां के जो उरमाल समिति के संयोजक थे जो 14 जने, उनको भी हमारे देवक थाना के थाना प्रभारी फैजुल होदा साहब ने इनको सबको गिरफ्तार करके इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का रमेश जी, इस तरीके के आयोजन कब से होते आ रहे हैं वहां पर? इससे पहले भी आयोजन हुए थे इसी तरीके की कि पहली बार है? जी, इससे पहले भी आयोजन हुआ था कि यहाँ से 10 किलोमीटर के दूरी ग्राम सीनापाली में भी इस तरह का आयोजन हुआ था अपेरा का। वहां भी ऐसे न्यूड डांस किया गया था, बट वहां पे भी बहुत सारे ऐसे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी वहां पे मौजूद थे, और उनके भी कई सारे वीडियो सामने आए हैं, पर उनको कोई अभी तक वायरल नहीं किया। बट वो वीडियो भी हम मीडिया वालों के पास मौजूद है, जब चाहें तब हम एसपी साहब को भेज सकते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई भी करा सकते हैं। जी आयुष। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमसे ये खबर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अश्लीलता की जो हदें पार हो रही है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है?